हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग कंपास यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरियस सेल ऑर्गेनल्स के बारे में कि हमारे सेल में किसी भी एक बॉडी के सेल में कौन कौन से वेरियस ऑर्गेनल्स होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन। तो आइए देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये एक थिन फ्लेक्सिबल बैरियर है जो एक सेल को चारों तरफ से कवर किए रहता है। इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं, ये जो पतली सी लाइनिंग है जो सेल को चारों तरफ से कवर किए हुए है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये फ्लेक्सिबल होती है और सेल को चारों तरफ से कवर किए रहती है और इस सेल मेम्ब्रेन से ही डिसाइड होता है कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स या कोई भी कंपोनेंट सेल के अंदर जाएगा या बाहर आएगा। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है, मेंटेन करता है इंटीग्रिटी ऑफ सेल को और कंट्रोल करता है क्या चीज़ या क्या कंपोनेंट्स सेल के अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। ये किस चीज़ से मेड अप हुआ रहता है तो वो देख लेते हैं। ये बना होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से जो एम्बेडेड होता है विथ प्रोटीन्स। नेक्स्ट अगर बात करें फंक्शंस की, क्या क्या फंक्शन होते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो सबसे पहला फंक्शन है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। मतलब कुछ सेलेक्टिव कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स को ही ये अपने वॉल के थ्रू पेनिट्रेट होके सेल के अंदर या बाहर आने जाने देता है। रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्ट करता है सेल को किस तरीके से, तो मान लीजिए कोई हार्मफुल टॉक्सिन या केमिकल आ गया जो सेल के अंदर एंटर करके सेल को डैमेज कर सकता है, तो क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है तो उस टॉक्सिन को एंटर नहीं करने देगा सेल के अंदर और सेल को प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का कम्युनिकेशन। क्या होता है कि किसी भी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो अपने सराउंडिंग के इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल से समझें तो अगर कोई हार्मोन है जो हमारी बॉडी में रिलीज़ हुआ और पर्टिकुलर सेल को उसकी ज़रूरत है, तो जो रिसेप्टर्स होंगे मेम्ब्रेन के ऊपर वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को पहचानेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर हार्मोन हमारे पास आया है, इसको अंदर जाने देना चाहिए, सेल के अंदर एंट्री देनी चाहिए, और ये इस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन बता रहा है सपोर्ट एंड शेप। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल के स्ट्रक्चर को एक शेप देता है। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो वेरियस ऑर्गेनल्स जो हैं सेल के अंदर वो सस्पेंडेड होते हैं और सेल वॉल के सेल मेम्ब्रेन के एब्सेंस में वो डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे, एक जगह पे नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए सपोर्ट भी देता है और शेप भी प्रोवाइड करता है सेल को। नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्टेशन। वेरियस न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द सेल और वेरियस जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो ऑर्गेनल हमको देखना है सेल के अंदर वो है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है इनसाइड ऑफ द सेल। सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये कहाँ होता है, तो हमारे सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी स्पेस है वहाँ पे ये जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और इसमें सारे ऑर्गेनल्स सस्पेंडेड होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये किस चीज़ से बना होता है, तो ये मेनली हमारा वाटर, सॉल्ट, प्रोटीन्स से मिलकर
बना होता है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं ये जो भी स्पेस है, यहाँ से लेके ये पूरा ये सारा जो भी एम्प्टी स्पेस है न्यूक्लियस तक का, ये सारा ही क्या है, साइटोप्लाज्म है। जेली लाइक स्ट्रक्चर या जेली लाइक सब्सटेंस है, स्ट्रक्चर नहीं है, ये जेली लाइक सब्सटेंस है जिसमें सारा जो भी ऑर्गेनल्स हैं सेल के वो सस्पेंडेड होते हैं। नेक्स्ट है क्या क्या फंक्शन होते हैं साइटोप्लाज्म के। तो सबसे पहला है सपोर्ट देता है ऑर्गेनल्स को और उनको होल्ड करके रखता है एक प्लेस पे, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है साइटोप्लाज्म का, ये एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को होने के लिए प्लेस या स्पेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स इनसाइड या आउटसाइड जाते हैं उनको मूवमेंट के लिए ये हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या बता रहा है कि ये हमारे सेल को एक्सपैंड करने और ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। कौन? साइटोप्लाज्म। तो ये सारे कुछ फंक्शंस थे साइटोप्लाज्म के। नेक्स्ट ऑर्गेनल है सेल का, वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जो है हमारा जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं या जो एनिमल सेल्स भी कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स को, तो उनका कंट्रोल सेंटर कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में क्या होता है? तो सेल का जेनेटिक मटेरियल या डीएनए जिसे हम कहते हैं वो कहाँ होता है? सेल में ही होता है। और न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है सारे ग्रोथ, मेटाबॉलिक और रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ अ सेल को। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्या क्या की पार्ट्स हैं न्यूक्लियस के। तो सबसे पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन होती है जो सेल के चारों तरफ होती है, उसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। नेक्स्ट क्या है? न्यूप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं ये जो न्यूक्लियस को चारों ओर से कवर किया हुआ है, ये जो मेम्ब्रेन है इसे ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर ही हमारा न्यूक्लियस होता है। और फिर न्यूक्लियोलस, ये वाला पार्ट है हमारा न्यूक्लियोलस, और उसके अंदर क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट देखना है क्या क्या फंक्शंस हैं न्यूक्लियस के। तो सबसे पहला है कंट्रोल्स ऑल सेल एक्टिविटीज़। तो हमारे बॉडी की जितनी भी सेल एक्टिविटीज़ होती हैं, सेल के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। नेक्स्ट है हमारे बॉडी में जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो कहाँ स्टोर होता है? तो वो न्यूक्लियस में ही स्टोर होता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का? कि हमारा वो सेल डिवीज़न को और सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट फंक्शन डायरेक्ट करता है प्रोटीन के सिंथेसिस को। कितना प्रोटीन सिंथेसाइज करना है बॉडी को अकॉर्डिंग टू नीड, कौन डायरेक्ट करता है? तो न्यूक्लियस डायरेक्ट करता है। एंड लास्ट फंक्शन इज फॉर्म करता है राइबोसोम्स को इन द न्यूक्लियोलस। तो ये सारे फंक्शंस थे हमारे किसके? न्यूक्लियस के। नेक्स्ट ऑर्गेनल जो है सेल का वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? तो जिस तरह से सेल को चारों तरफ से कवर करने वाली मेम्ब्रेन थी सेल मेम्ब्रेन, उसी तरह न्यूक्लियस को चारों तरफ से कवर करके रखती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बाई लेयर्ड होती है या डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स या फिर एनिमल सेल्स में पाई जाती है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही होती है जो डीएनए और न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करके रखती है थ्रू द वॉल ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमें देखना है क्या क्या फंक्शंस हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। तो सबसे पहले क्या करता है? ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है और जो डीएनए है या फिर जेनेटिक मटेरियल है उसको चारों तरफ से इनक्लोज करके रखता है। नेक्स्ट रेगुलेट करता है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा
जो भी एक्सचेंज होता है सब्सटेंस का उनको रेगुलेट कौन करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है। नेक्स्ट क्या करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? मेंटेन करता है न्यूक्लियस के शेप को, न्यूक्लियस के शेप को मेंटेन करके रखता है। और लास्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कम्युनिकेट करके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करता है। तो ये सारे कुछ फंक्शंस थे हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। नेक्स्ट ऑर्गेनल है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? ये एक जेल लाइक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और ये न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन और न्यूक्लियर कंपोनेंट्स के चारों ओर प्रेजेंट होता है। किस चीज़ से बना होता है? तो ये कंटेन करता है वाटर, एंजाइम, सॉल्ट्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स को। सो नेक्स्ट हमें देखना है व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के क्या क्या फंक्शन है? सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करता है कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है और उनको सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट और क्या करता है? हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प कौन करता है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म ही हेल्प करता है। नेक्स्ट, मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के शेप एंड स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन करता है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म मेंटेन करता है। और लास्ट फंक्शन क्या है? प्रोवाइड करता है मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन लाइक डीएनए रेप्लिकेशन एंड आरएनए सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन और आरएनए सिंथेसिस जैसे केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए एक मीडियम या सोर्स प्रोवाइड करता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। आगे के जो भी ऑर्गेनल्स है उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।